ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 14 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान वास्तव में ही अकर्ता है, यही भगवान 14 नंबर श्लोक में बोल रहा है। व्हाट इज द प्रोज ऑर्डर? कर्माणि माम न लिम्पन्ति मे कर्मफले न स्पृहा इति यह माम अभिजानाति सह कर्मभिः न बध्यते। कर्माणि, भगवान ये पूरा विश्व को सृष्टि किए, पूरा के पूरा जितना प्राणी पेड़ पौधा है, सिर्फ हमारे पृथ्वी नहीं, नॉट ओनली दिस सोलर सिस्टम, जो हमारा पुराण आदि शास्त्र में बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे सौर जगत है। आज वैज्ञानिक लोग वही अपने आधुनिक विज्ञान के द्वारा बोल रहे हैं कि बहुत सारे सौर जगत है। ये सारे भगवान की सृष्टि है, लेकिन ये सारे सृष्टि, सारे कर्म माम न लिम्पन्ति। हे अर्जुन, मुझे लिप्त नहीं करते, आसक्त नहीं करते। मैं मतलब मेरा, कर्म फले, कर्म फल में न स्पृहा, कोई आकांक्षा नहीं, देर इज नो डिजायर। इति ऐसे ही जो मुझे, यह माम मुझे, अभिजानाति विशेष रूप में, अभितः रूप में, संपूर्ण रूप में जानते हैं, सह कर्म भी न बध्यते। मैं तो कर्म में बद्ध नहीं हूं। इतना कुछ मैंने सृष्टि किया, इतना प्राणी, इतना पूरा विश्व जो पूरा सिस्टम में चल रहा है, इतना प्राणी पेड़ पौधा जो सिर्फ मैं ही सृष्टि कर सकता हूं, और जगत में कोई एक भी चीज नहीं है जो दूसरे कोई सृष्टि कर सकते हैं। और मैं इस सृष्टि के साथ जुड़े हुए नहीं हूं, मतलब मेरा कोई आकांक्षा, डिजायर, अटैचमेंट कुछ नहीं है। जो इसे संपूर्ण रूप में जानते हैं, वो भी कर्म में बद्ध नहीं होते। भगवान की सरल एक्सप्लेनेशन, हाउ टू गेट रीड ऑफ कर्मा एंड कर्म फला। देखिए, भगवान पूर्ण है। भगवान और ईश्वर मतलब सगुण। निर्गुण ब्रह्मन की सगुण रूपी ईश्वर है। तो गुण क्यों दरकार? कोई भी चीज सृष्टि करने के लिए गुण की जरूरत है। निर्गुण, निष्क्रिय, निराकार ब्रह्मन से सृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए सगुण, सक्रिय ब्रह्मन की जरूरत है, जिसे हम लोग ईश्वर कहते हैं। वो परिपूर्ण ही है।
पूर्णता मतलब जहां पर और कोई चीज डालने का जरूरत नहीं होता, जो हिंदी में बोलते हैं ठस ठसा ठस ठस, थोड़ा सा भी जगह नहीं। तो भगवान या ब्रह्मन या आत्मा ये परिपूर्ण है। पूर्णम अदः पूर्णम इदः। उस पूर्णता में अपूर्णता की लेश मात्र नहीं है। तो अपूर्णता नहीं है तो इच्छा भी नहीं है। हमारे डिजायर क्यों आता है? ना हमारे पूर्णता की कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट्स वाई वी आर नॉट कंटेंट। हम लोग संतोष में नहीं रहते, संतुष्टि नहीं रहते। अंदर इतना अपूर्णता है। उस अपूर्णता से इच्छा होता है पूर्ण होने का। लेकिन जब संपूर्ण होते हैं, सपोज आपको कोई इतना तक खिलाया, इतना तक, चाहे उससे भी ऊपर, तब आपके मोस्ट फेवरेट खाना भी आए, यू विल टेल नो बिकॉज आई एम फुल, आई एम कंटेंट। लाइकवाइज इन लाइफ ऑल्सो, द आत्मा इज परिपूर्ण। उसमें थोड़ा सा भी अपूर्णता नहीं है, इसलिए इच्छा की स्थान नहीं है। और इसी दृष्टि से ही भगवान बोल रहे हैं कि कर्म मुझे दूषित नहीं कर सकते, पॉल्यूटेड नहीं कर सकते, और ना तो मेरा कोई कर्म फल में आसक्ति है। मैं तो सिर्फ कर्म करता हूं। इच्छा, इच्छा से कर्म, कर्म से कर्म फल, वो कर्म फल देखकर फिर से इच्छा। ऐसे ही मनुष्य मन में अहंकार की बोध आता है, अहम बोध आता है, मैं। सो शुद्ध चैतन्य में जब इंडिविजुअल माइंड एंड इंटेलेक्ट की कंडीशन लग जाता है, इंडिविजुअल मन और बुद्धि की उपाधि लग जाता है चैतन्य में, उस अटैच्ड और उपाधि युक्त चैतन्य को ही जीव बोलते हैं, जैसे हम सब लोग। ये उपाधि अगर दोष युक्त है तो व्यक्ति को ही दूषित कर देते हैं। जो शर्ट हम लोग पहनते हैं, शर्ट कुर्ता साड़ी, उसमें अगर सुगंध रहेगा तो पूरा शरीर सुगंध हो जाता है, और उसमें अगर दुर्गंध रहेगा तो उसका विपरीत होगा। क्यों मैं ऐसे बताया? ना उपाधि हमारे पोशाक की जैसे ही है, कपड़ा जैसे, ये हम लोग चढ़ाया है और हम लोग ही इसे उतार सकते हैं। लेकिन उपाधि अगर दोष युक्त होगा तो आत्मा को दोष युक्त लगता है। अगर कोई पात्र जलपूर्ण है और उसमें सूर्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो उस प्रतिबिंब की स्थिति अवस्था पात्र की ऊपर निर्भर करते हैं, सूरज के ऊपर नहीं। अगर जल शांत है, जल पवित्र है, शुद्ध है,
तो प्रतिबिंब उसके अनुसार होगा। अगर जल चंचल है या जल में बहुत सी गंदगी है, गंदा जल है, चंचल है, तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही होगा। लेकिन प्रतिबिंबित तो जैस जरूर होगा, सूरज तो ऊपर में है ही है। लेकिन अगर कोई जल में सूरज की प्रतिबिंब चंचल है, उसके साथ सूरज की कोई संबंध नहीं। सूरज तो जैसे है ऐसे ही है। ऐसे ही हमारे इच्छा, आसक्ति, कर्म, कर्मफल, इसका प्रभाव पड़ता है हमारे अहंकार में। नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा प्रकृत रूप में इच्छा या तो आसक्ति किसी से प्रभावित नहीं होते। व्हाट ए वंडरफुल कंपोजिशन, वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवान। तो देखिए इसकी सवाल आ सकता है कि मैं कर्म कर रहा हूं या कोई भी कर्म करे तो कर्म फल तो आएगा ही आएगा। तो उसका कर्म फल भी तो अवश्यंभावी है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न अभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैहि अपि। अवश्यम एव भोक्तव्यम, भुगतना ही पड़ेगा। कृतम कर्म शुभ अशुभम, शुभ कर्म किया तो शुभ फल आएगा, अशुभ कर्म किया तो अशुभ फल आएगा। और कर्मकारी को उसका फल भोग करना ही पड़ेगा। न अभुक्तम क्षीयते कर्म, भोग किए बिना कर्म फल कभी नहीं जाता। कल्प कोटि सतैहि अपि, जितना भी कल्प चला जाए कर्म फल किसी को कभी छोड़ते नहीं। इसीलिए जब कोई दुख आते हैं शरीर में, मन में, परिवार में, हम लोग भगवान के पास जाए बिना हम लोग ज्योतिषी के पास, तांत्रिक के पास, काला जादूगर के पास जाते हैं कि हमारे ये दुर्भोग कम कर दो। और भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, छोटा छोटा जो देवता है उनको उनके अपने विधि तरीका से पूजा करने से उसका फल आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कर्म फल आपको छोड़ दिया, आप अभी नहीं भोगा, लेकिन वो कर्म फल आपको छोड़ेगा नहीं। और अभी जो कर्म किया उसका भी फल उत्पन्न हुआ। समाधान क्या है? भगवान के पास प्रार्थना करो, भगवान मैं सहन नहीं कर पा रहा, आप मुझे शक्ति दो सहन करने की। मेरा जो कर्म फल मैंने ही रचा है, मैं अज्ञान हूं, मैं जानता नहीं। भगवान
जो भार तुम मुझे दिया है, उस भार वहन करने का ताकत तुम मुझे दो। गॉट माई पॉइंट? तो अभी भगवान क्यों बोल रहा है, भगवान क्यों बोल रहा है कि कर्म फल मुझे स्पर्श नहीं कर पाते? ये कैसे संभव है कि भगवान कर्म कर रहे हैं और कर्म फल उसे स्पर्श नहीं कर पा रहा है? देखिए, पूर्व श्लोक में 13 नंबर श्लोक में चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम, इस श्लोक में भगवान बताया है कि कर्म की अकर्ता है। 13 नंबर में भगवान स्पष्ट बताए कि मैं अकर्ता हूं। चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। है ना? तो मैं अकर्ता हूं। और इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि उनके कर्म फल में भी कोई स्पृहा नहीं। तो जिनका कर्तृत्व नहीं है और जिनका कर्म फल में स्पृहा नहीं है, तो कर्म कैसे उसे उन्हें स्पर्श करेगा? गॉट द पॉइंट? इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। आपका मन में अगर सवाल उठ सकता है कि स्वामी जी, किसी के मन में फल की आकांक्षा नहीं है, लेकिन गलती से कोई व्यक्ति आग में हाथ डाल दिया, तो उनका कोई फल में स्पृहा नहीं है, वो जानते भी नहीं, लेकिन आग में हाथ लगा दिया, क्या उनका हाथ जलेगा नहीं? देखिए, जो आग में हाथ डालेगा उनका हाथ जलेगा ही जलेगा, लेकिन वो तो कर्ता हो गया। भगवान कोई भी धर्म या कर्म साक्षात स्वरूप में नहीं करते। जगत का सृष्टि रूपी जो कर्म, वो भी नहीं। ये सारे सृष्टि का कर्ता कौन है? प्रकृति है, माया है, भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ दृष्टा है। भगवान एब्सोल्युटली साइलेंट एंड ही इज द अल्टीमेट विटनेस ऑफ एवरीथिंग। भगवान खुद अपने मुंह में ये बताए हैं। कहां पर? 9th चैप्टर, भगवत गीता 9th चैप्टर, श्लोका नंबर 9 and 10। अभी सवाल आ सकता है कि स्वामी जी, भगवान तो बोल दिया खुशी खुशी से, हम लोग भी पढ़ रहे हैं कि भगवान कर्ता होकर भी करता नहीं, प्रकृति ही करता है। तो जीव क्या करेगा? कर्म चक्र से निष्कृति पाने का उपाय भी तो उनके पास नहीं है। उत्तर में क्यों नहीं रहेगा? जीव की विषय में वही एक ही बात है
ईश्वर हर क्षेत्र में आत्मा होकर विराज कर रहे हैं, हर चीज में आत्मा के रूप में विराजित है। द 10th चैप्टर, श्लोका नंबर 20, भगवत गीता, प्लीज राइट इट डाउन। 10th chapter 20, श्लोका नंबर 20, एंड 18th चैप्टर, 18 नंबर चैप्टर, 61 नंबर श्लोक। अब बाद में जब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद आप जरूर देख लीजिए कि भगवान हर क्षेत्र में आत्मा के रूप में विराजित है, और वो आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। प्रकृति जैसे जगत सृष्टि की कारण, ऐसे ही हमारे मन संकल्प और विकल्प की कारण है। और जो मन संकल्प विकल्प करके कर्म कर रहे हैं वही सारे कर्म की नायक है। आत्मा कुछ कर्म नहीं करते। मन सक्रिय रहते हैं जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में। सुसुप्ति के समय क्या करते हैं? ना बच्चा जैसे अपने मां की गोद में सो जाते हैं, ऐसे ही मन उनकी अविद्या रूपी मां के गोद में सो जाते हैं। लेकिन आत्मा का तो सोने का समय ही नहीं है, आत्मा सदा जागृत है। जैसे जगन्नाथ, पलक भी नहीं पड़ते उनका, सदा जागृत। अज्ञान का जो नींद के कारण आनंद हो रहा है, उस आनंद का भी दृष्टा आत्मा है। मन का कष्ट हो रहा है, उस कष्ट का दृष्टा भी आत्मा है। मन का बहुत आनंद हो रहा है जब वो सो रहे हैं अपने मां की गोद में, तब भी वो आनंदित है। फिर भी उसी समय आत्मा कुछ कर्म क्यों नहीं करते? सिर्फ वो नहीं, जागृत स्वप्न अवस्था में जो भी भोग होता है, चाहे वो सुख या दुख, उसका कुछ भी सुषुप्ति में या डीप स्लीप में नहीं होता है। ये हो नहीं सकता। तो सारे कर्म की कर्म फल भोग करने की मूल में है मन। मन में ही भोग होता है, सुख या दुख। सुसुप्ति में जब मन नहीं रहता तब कुछ नहीं रहता। देखिए, अस्पताल में जब ऑपरेशन होता है तो आर्टिफिशियल उपाय में मन को अविद्यालीन कर देते हैं, सुला देता है। एनेस्थेसिया बोलते हैं आप लोग। और ऐसे करके डॉक्टर रोगी का ऑपरेशन करते हैं। उस समय पेट को ऐसे कर देते हैं, मत्था को ऐसे फाड़ देता है, हाथ को क्या क्या ना करते हैं। लेकिन रोगी जो मरीज है उनका कुछ भी कष्ट अनुभव नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा अनुपस्थित है। मन निष्क्रिय है।
तो इससे ही प्रमाणित होता है कि परमात्मा और जीवात्मा में कोई पार्थक्य नहीं। चैतन्य सत्ता में दोनों ही एक है। फर्क क्या है? जीव जानते नहीं इस तत्व को, इसीलिए ही मन की संकल्प विकल्प, कर्म, कर्म फल भोग, उनका लगता है मेरा, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ। उसी मन का ही कष्ट होता है, उस मन का ही सब कुछ होता है। इसीलिए मन सुखी होता है, मन दुखी होता है। उसी मन का ही स्वर्ग गमन होता है, नरक गमन होता है। स्वामी जी, ये अनादि दुख की हाथ से निष्कृति पाने की उपाय क्या? देखिए, इस श्लोक की अंत में भगवान खुद उनका उत्तर दे दिया। इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न स बध्यते। इति यह माम अभिजानाति सह कर्मभिः न बध्यते। Only knowing is enough. You have to do nothing. Knowing is everything. That's why Shravan Manan Nididhyasan is our Mukhya Sadhana. Only you have to know that who you are. And to get established in that knowledge. जो भगवान को जानते हैं, अकर्ता अभोक्ता, और जानते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा के बीच में कोई पार्थक्य नहीं है, तो ऐसे जीव का कर्म बंधन कैसे रहेगा? वाह स्वामी जी, वाह, बहुत अच्छा बोला। ईश्वर को जान लिया कि ईश्वर अकर्ता है, अभोक्ता है, लेकिन इसमें मेरा कर्तृत्व अभिमान कैसे जाएगा? ईश्वर को जान लिया कि ईश्वर अकर्ता है, अभोक्ता है, मेरा कर्म फल की आकांक्षा भी कैसे जाएगा? मुझे ये होना है, इधर जाना है, ये पाना है, इनको ये बोलना है, बहुत सारी इच्छा। हम लोग गिनती कभी किया नहीं, हमारे लाखों करोड़ों इच्छा है। अहंकार कैसे कैसे पैदा होता है? जो खुद का प्रचार करते हैं कि मेरा थोड़ा सा भी अहंकार नहीं, कर्म फल में थोड़ा सा भी स्पृहा नहीं है, दे ऑल्सो नीड अप्रिसिएशन। ये बोलने के बाद सब लोग बोले, अरे कितना साधु व्यक्ति है, देखो कितनी बार बोल रहा है कि मेरा कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। दैट अप्रिसिएशन ऑल्सो वी नीड। अगर नहीं होता तो लोग चुप हो जाते हैं, जैसे जड़ भरत। जहां पर बोलने का जरूरत है, वहां पर ही सिर्फ उतना तक ही बोलना, और बाकी एक भी एक्स्ट्रा नहीं। क्योंकि द माइंड इज ऑलवेज मर्ज्ड इन इट्स ओन स्वरूप। बोलना, करना, इच्छा ही नहीं होगा। The only thing he or she will enjoy or relish, that is silence, 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 silence. मौनता। किसी के साथ मेरा कोई संबंध,
मेरा कोई नहीं। कोई लोग मुझे कुछ कांटेक्ट करे तो जितना बोलना चाहिए उससे कम बोलना, और बस। मेरा किसी के साथ कुछ बोलने का संबंध नहीं। देखिए, पहले ही मैंने बोल दिया कि भगवान ही इन द डिस्गाइज ऑफ दिवाकर चैतन्य, मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, भगवानी छद्मवेश लेकर ये सारे रूप परिग्रह किया। इसके बारे में भगवान खुद बताया है। 10th चैप्टर 20th श्लोका, 18th चैप्टर 61 श्लोका। तो भगवान को अभोक्ता अकर्ता रूप में जानने का मतलब है खुद को जानना। क्लियर? भगवान ही तो मेरे रूप लेकर बैठे हुए हैं। भगवान अकर्ता अभोक्ता है, मतलब मैं भी अकर्ता अभोक्ता हूं। आप आपकी मन की हर एक्टिविटीज, हर सोच, सोचने का कौला, थॉट थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग आप नोटिस करो। आपके मन क्या चाह रहा है, क्या पाने की वासना कर रहा है। बी द विटनेस ऑफ योर माइंड एंड इट्स एक्टिविटीज, थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग। ऐसे ही करो कि मन मेरा शक्ति है, मेरा प्रकृति है। देखिए, सिनेमा, जैसे आज शाम को उपनिषद गंगा है। मैं आशा करता हूं कि मेरा स्टूडेंट लोग आएगा जो कलकत्ता में रहते हैं, आश्रम के नजदीक। प्लीज डू कम टुडे एट 5 o'clock। और रविवार को लेक मॉल में मूवी दिखाया जाएगा, मूवी थिएटर में, संत तुकाराम। उसमें भी आप आइए। अगर आपको आने का इच्छा है तो जरूर मैसेज कीजिए, क्योंकि टिकट हॉट केक की तरह बिक रहा है, और वो भी एब्सोल्युटली इन फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। मिशन उसका पैसा बेयर करेगा। यू कैन गिव सम डोनेशन इफ यू वांट, बट इट्स एब्सोल्युटली इन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, सिनेमा की पर्दा में कितना कुछ होता है। कभी आग, तो कभी बारिश हो रहा है, कभी बच्चा पैदा हो रहा है दिखा रहा है, तो कभी कोई मर गया। एक ही पर्दा में, लेकिन पर्दा के साथ दृश्य का कोई संबंध नहीं। ऐसे ही मन की जो विचित्र लीला चलता है ना, इसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। मन की जो सत्व गुण है, रज गुण है, तम गुण है, वो भी आपकी नहीं है। अगर वो आपका नहीं है तो फिर उस गुण के साथ आप क्यों कर्तृत्व अभिमान से जुड़ रहे हो खुद को? जो आपका नहीं है। अब जब कोई होटल में जाओगे,
होटल की दीवार में क्यों ऐसे हो रहा है, कल कैसे हो रहा है, वो आपको ठीक करने के लिए फोन कर सकता है, नहीं तो लगेगा एक रात के लिए आया भाई। क्योंकि आपको पता है कि ये आपका नहीं है। तो जब आप जानते हैं कि मन आपकी नहीं है, ना तो मन की सत्व रज तम आपकी है, मन की इच्छा अनिच्छा आपकी नहीं है, मन की सुख दुख आपकी नहीं है, ये जानते हुए भी क्यों आप वो अपना लेते हैं? उस अपनाने में ही दुख है। ये हाथ, पाँव, आंख, कान, जितना भी इंद्रिय, वो आप नहीं हो। मैंने बहुत सारे क्लास में इसके ऊपर चर्चा किया। तो हमारे या आपके मन की जो मिथ्या अभिमान है, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये परधर्म है, ये स्वधर्म नहीं। आप परधर्म को अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हो। देखिए, जब तूफान आता है ना, बहुत सी तूफान आता है समुन्दर में, ऐसे तूफान होता है कि बड़ा बड़ा जहाज कैसे कैसे हो जाता है। बट द सी बेड, समुन्दर की तलदेश जो है ना, वो स्थिर रहते। तूफान ऊपर में होता है, बहुत बड़ा बड़ा लहर होता है। तो आपकी मन की चांचल्य आपको क्यों स्पर्श करेगा? एक ही पात्र में आप तेल रख दो, उसी पात्र में आप थोड़ा जल दे दो, और देखना जल या तेल कैसे निर्लिप्त रूप में एक साथ अवस्थान कर रहे हैं। मन के साथ आत्मा की यही संबंध है। मन और आत्मा चिर असंग है, कोई संग नहीं। ऐसे ही आप अगर भगवान की अकर्तृत्व की, भगवान करता नहीं, भगवान अभोक्ता है, अकर्ता है, सब कुछ प्रकृति या माया कर रहा है, और मन कल्पना करके, मिथ्या कल्पना करके भोग कर रहा है। इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसे जो जानते हैं, चिंता करते हैं, और इस ज्ञान में जो प्रतिष्ठित है, वही महात्मा है। और वो नलिनी दलम अम्बुवत, पद्म पत्र में पानी दे दो, वो पानी में ही उगता है, लेकिन पानी उसे भिगा नहीं सकता। ऐसे ही महात्मा के जीवन में भी बहुत कुछ आते हैं जाते हैं, लेकिन उनसे कोई स्पर्श नहीं कर पाते। और वो महात्मा कोई दूसरी बाहर ग्रह की नहीं है, वो महात्मा आप है। आपके चिंतन प्रणाली आपको दुख देता है, उस चिंतन प्रणाली को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका चिंतन प्रणाली सुधर जाएगा, तो आप भी किसी चीज में आसक्त नहीं होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान की जो तत्व है और आपका जो तत्व है, ये दोनों ही एक है।
जिनके साथ ना तो मन की, ना तो मन की इच्छा अनिच्छा की, ना तो मन की वासना की, कर्म की, कर्म फल की कोई संबंध नहीं। ऐसे जानकर दुख से मुक्त हो जाइए। हरि ही ओम तत्सत।